और ये आग का तांडव छत्तीसगढ़ में शक्ति नगर है ना, वहां पर लगा, रायपुर में लगा, लखनऊ में लगा और गाजियाबाद में भी आग का तांडव मचा कि 1500 के आसपास लोगों का आग से देहात्याग का योग है 2026 में। 2025 के लिए जब मैंने यही भविष्य देखा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखों में लगातार आंसू चल रहा था। मैंने देखा बहुत भारी मात्रा में लोगों का निधन हो रहा है, वो भी आग से। जयपुर में टैंकर ब्लास्ट कर गया, अहमदाबाद में विमान हादसा में आग से क्षति हो गया, गोवा में क्लब में आग लग करके बहुत सारे लोगों का देहात्याग हो गया। आग का तांडव 2026 में और बड़ा। पिछले बार 900 और इस बार 1500 आगजनी तो हर जगह होती है। 1000 घर जल जाते हैं, 40 लोग एक साथ निधन हो जाता है लोगों का छत्तीसगढ़ में। मैं ईरान और इजराइल और यूएस के युद्ध की बात कर रही थी। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये युद्ध 2032 से पहले खत्म नहीं होने वाला। कह रहे हैं कि 30 में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर 30 में 2026 में हो जाएगा। बहुत तेज बन रहा है पाकिस्तान। अभी करेंसी कोलैप्स होगा और भारत के सामने गिड़गिड़ाएगा। एक भविष्यवाणी आपके सामने करता हूँ, ये प्रॉपर्ली अनकट जाने वाला है। ये जो भी पॉडकास्ट हम लोग शूट कर रहे हैं। मैंने YouTube में कमेंट पढ़े हैं, लोग कहते हैं आप बहुत डराते हैं, आप थोड़ा डरा दीजिए। मेरे सींग लगे हुए हैं कि मेरे दांत ऐसे निकले हुए हैं। 16 जून से 14 जुलाई 2026 में विमान की टिकटें कैंसिल करवा देना है। उस समय इतिहास में सबसे ज्यादा विमान हादसा दोबारा होता हुआ दिखेगा। भारी फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। मैं यूं ही नहीं कह रहा था सोलर पैनल खरीद के रखो, मैं यूं ही नहीं कह रहा था बैटरी खरीद के रखो। ट्रंप महा झूठा है, यूएस शुरू से झूठ बोलता रहा है। इलॉन मस्क ज्योतिष को मानते हैं, बिल गेट्स ज्योतिष को मानते हैं। चीन रशिया मंगोलिया वाले क्षेत्र में भयंकर भूकंप आने वाला है। भूकंप से धरती कांपेगी। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और इत्तेफाक से आज ये शूट कर रहे थे हम लोग और मिल गए हैं। आप सभी जानते हैं, आप सबके चहेते डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर सुमित आचार्य जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। सच में मजा आ रहा है और कोइंसिडेंस रहता है। कोइंसिडेंस रहता है और प्लान नहीं था ये बिल्कुल कि हम शूट करेंगे आज इनके साथ, लेकिन अचानक से मिल गए। और मैं बताऊं आपको सच सच, आज मैंने आपकी वीडियो का सपना भी देखा था सुबह में और ये नहीं पता था मुझे कि आप मिल जाएंगे। कम फेंकिए थोड़ा कैमरे पे। नहीं, फेक नहीं रही हूँ, सच बता रही हूँ। मुझे लगा था कि मैं अगर बोलूंगी तो आप बोलेंगे फेंकेंगे, क्योंकि आजकल इतने ज्यादा फॉर्म में है ना, मतलब कुछ भी हो रहा है। कभी क्या एक मैंने देखा था काली माँ आ गई थी आपके ऊपर, क्या है उसके पीछे का सच? देखिए, सच तो सभी जानते हैं, इसके बारे में कैमरे में क्या ही ज्यादा बात करना। नहीं, मैं चाहती हूँ थोड़ी बात की जाए, क्योंकि अब मतलब आप पब्लिक फिगर हैं, इतने सारे आपके फॉलोअर्स हैं मिलियंस में, और हमारे चैनल पे भी बहुत सारे लोग मैंने तब भी बोल दिया था कि इसके बारे में बात नहीं करना। उन्होंने कैमरा रिकॉर्डिंग चालू कर रखा था, लाइव था वो, एक्चुअली रिकॉर्डेड रहता तो कटवा देता सेक्शन, पर वो टीवी पे लाइव चला गया। टीवी चैनल था उस पे लाइव। आज भी लाइव जा रहा है? हाँ, अभी लाइव जा रहा है। जो भी है बिना अनकट, मतलब ये प्रॉपर्ली अनकट जाने वाला है। ये जो भी है पॉडकास्ट हम लोग शूट कर रहे हैं, बिल्कुल अनकट। अच्छा, बहुत सारी चीजें। पहले तो आपने कब्ज तोड़ना शुरू किया और फिर उसके बाद चील लेकर घूम रहते हैं। मतलब मैं तो जितने एस्ट्रोलॉजर से मिल रही हूँ ना, वो आपको बोल रहे हैं कि भाई वो चील वाले एस्ट्रोलॉजर। क्या मतलब, कभी चील, कभी शेर, कभी उल्लू, कुछ भी लेकर आ रहे हैं। शक्ति, जो भी चीजें रहती है मेरे आसपास, शक्ति का परिचय देती है कि जो बातें कही जा रही है उसका एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है समाज पे। और पड़ा, पहले की सारी चीजों का तो इम्पैक्ट रहा, आपने देखा होगा। 2025 की शुरुआत में जो मैंने बातें 2026 के लिए कही थी, जितने युद्ध का, जितने संग्राम का जो डेट बताया, वो चीजें तो हुई थी। बिल्कुल। अभी याद करिएगा कि मैंने कहा था कि 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में भारत के पूर्वी क्षेत्रों में मुझे जबरदस्त आग और विस्फोट दिखाई पड़ रहा है। हर जगह आग तांडव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये आग का तांडव छत्तीसगढ़ में शक्ति नगर है ना, वहां पर लगा, रायपुर में लगा, लखनऊ में लगा और गाजियाबाद में भी आग का तांडव मचा। मैंने बोला था कि 1500 के आसपास लोगों का आग से देहात्याग का योग है 2026 में। 2025 के लिए जब मैंने यही भविष्य देखा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, आंखों में लगातार आंसू चल रहा था। कुछ पॉडकास्टों में तो सामने से आंसू आ गया था। मैं कंट्रोल नहीं कर पाया था अपनी भावनाओं को। मैंने देखा बहुत भारी मात्रा में लोगों का निधन हो रहा है, वो भी आग से।
2025 में 900 लोग जनवरी 2025 में आग से दिखाई दिए निधन होते हुए। जयपुर में टैंकर ब्लास्ट कर गया, अहमदाबाद में विमान हादसा में आग से क्षति हो गया, गोवा में क्लब में आग लग करके बहुत सारे लोगों का देहात्याग हो गया। इधर ये पहलगाम में हमला हो गया, भारत पाकिस्तान आपस में टकरा गए और आग वाला युद्ध हो गया। आग का तांडव 2026 में और बढ़ा, पिछले बार 900 और इस बार 1500 का आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं होता है। बिल्कुल सामूहिक रूप से लोग कहेंगे कि आगजनी तो हर जगह होती है, मैं वो छोटी आगजनी का बात नहीं करता। अगर मैंने कहा 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026, तो 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 में इतना भीषण आग का तांडव हुआ है कि नेशनल न्यूज बना है। ये छोटे मोटे नहीं, एक जगह 1000 घर, एक घर, 2 घर, 5 घर, 10 घर समझ में आता है, 1000 घर जल जाते हैं। 18 अप्रैल से पहले 500 घर जल जाते हैं गाजियाबाद में, 40 लोग एक साथ निधन हो जाता है लोगों का छत्तीसगढ़ में। इतना बड़ा बड़ा आगजनी होता है इसी 20 मार्च से 18 अप्रैल 2026 के बीच में। हाँ, तो मैं ईरान और इजराइल और यूएस के युद्ध की बात कर रही थी। बहुत सारा अभी तो खैर सीजफायर चल रहा है, लेकिन कहाँ का सीजफायर चल रहा है? ये सब टेम्पररी है। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये युद्ध 2032 से पहले खत्म नहीं होने वाला। 2032 छोटा मोटा क्या 10 दिन का 5 दिन का सीजफायर मैटर करता है। कह रहे हैं कि 30 में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर। 30 में 2026 में हो जाएगा। आप देखिए ना, ये अगस्त का महीना में 11 अगस्त से 9 सितंबर 2026 को देखिए, यूरोप में भी तांडव शुरू होगा। अच्छा, एक यूरोप भी इस तांडव से बचने नहीं वाला। अभी तुरंत अगले महीने का देखिएगा, 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में पाकिस्तान भी इस चलते हुए युद्ध का अभिन्न भाग बन जाएगा। बहुत तेज बन रहा है पाकिस्तान। कह रहे हैं 4 लोग जब लड़ रहे हो तो बीच में कूदना नहीं चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी तो 10 लाठी खा के आएंगे वापस। थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई ना, मीडिएटर का काम कर रहा है तो थोड़ी सी इज्जत बढ़ गई पाकिस्तान की। काहे की इज्जत बढ़ गई? अभी करेंसी कोलैप्स होगा और भारत के सामने गिड़गिड़ाएगा। एक भविष्यवाणी आपके सामने करता हूं, मिड मई 11 मई से लेकर के 20 जून 2026 के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में पुनः युद्ध वाले हालात उत्पन्न होंगे। भारत के तरफ से पहली पहल ली जाएगी। ये वो नया भारत है जो देश में घुसेगा भी और मारेगा भी, यानी पाकिस्तान में भारत पेनिट्रेट करता हुआ आगामी समय में इसी अगले महीने में 11 मई से 20 जून 2026 के बीच में दिखाई पड़ता है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस भारत ने अभी तक कभी युद्ध की पहल नहीं की, वो भारत पहल करेगा और पाकिस्तान घुटने टेकेगा। ट्रंप महा झूठा है। यूएस शुरू से झूठ बोलता रहा है। वो क्या बोलता है कि 1969 में हमने चांद पर रॉकेट भेजा था, इंसान भेजे थे और सेफली उनको वापस भी लेके आए थे। कहते हैं एक रॉकेट का टाइप होता है रीयूजेबल रॉकेट। इलॉन मस्क थक गए, अपने बाल झड़वा लिए, आज तक रीयूजेबल रॉकेट का प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया इलॉन मस्क, लेकिन वो क्लेम करते हैं 1969 में उनके पास रीयूजेबल रॉकेट था। ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि चांद पे इंसान को ले भी जाए और उठा के लेके वापस भी आए। चांद पे अभी भी लैंड करना पड़ता है अमेरिका को, तो बार बार उनके मिशन फेल होते हैं, सही जगह लैंडिंग नहीं होती है। एक मशीन सैटेलाइट रोबोट तो भेज ही नहीं पा रहे हैं सही से चांद पे, और कहते हैं इंसान भेज के वापस ले आया। और नेतन्याहू को लेकर मैं सुना था, आपने बोला भाई अब तो उनका अंतिम संस्कार दाह संस्कार हे प्रभु, मैं तो कह रहा हूँ कि उनके लिए श्राद्ध करवाइए उनके पूर्वजों से। एआई वाले वीडियो नेतन्याहू का रिलीज करना बंद कर दीजिए। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है नेतन्याहू को लेकर के। अच्छा, खबरों में ये वही परदादा है जिनके नाम का पेंशन खाते हैं लोग, कब के चले गए हुए होते हैं और बैंक में नकली साइन करके जो पेंशन खाते हैं, वही परदादा है नेतन्याहू। उनका श्राद्ध करवाइए फटाक से, आत्मा भटक रही होगी उनको कहीं ना कहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि सोना देना नहीं चाहिए, किसी को दान नहीं करना चाहिए। क्यों? कौन कहता है ऐसा? कहा जाता है, सुना मैं बताऊं, नकारे एस्ट्रोलॉजर्स यही कहेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बहुत कैलकुलेशन की जरूरत होती है। मैं बताऊं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, मैं कहूंगा इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड हैं आप, तभी एस्ट्रोलॉजी करिए। मैथमेटिक्स अच्छा है तभी करिए, साइंस में कमांड है तभी करिए। मैंने साइंस में डीप तक अध्ययन करा है, कैलकुलेशंस अच्छे कर लेता हूँ, एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो फल भी अच्छा आता है। अब मैं बताता हूँ, कई बार एस्ट्रोलॉजर्स जिनको कैलकुलेशन की उनकी कमजोरी है, लोग क्या करते हैं, 10 जगह से जब जीवन में फेल हो जाते हैं तो ज्योतिष का सहारा चुनते हैं और वहां पर आकर के भसड़ मचा देते हैं। सही में कि
गलत दिन किसी का हवन करा दीजिए। अग्निवास नहीं है, अग्निवास निकालने के लिए मैथ्स आना चाहिए। अग्निवास नहीं है, गलत दिन हवन करा दीजिए। हवन कराने के तुरंत बाद व्यक्ति जिंदगी में इतना परेशान होगा, जितनी परेशानी पहले कभी देखी नहीं होगी, उससे ज्यादा परेशान हो जाएगा। गलत दिन रुद्राभिषेक करके देख लीजिए तो कितना प्रताड़ित होंगे आप। सबसे बढ़िया है, कहते हैं तिथिम च एव समन्वितम परम वार समन्वितम चतुर्थ भीषति हरित भागम शेषम अग्निवास उच्यते, कि तिथि में एक जोड़ करके और वार संख्या, यानी अगर रविवार है तो 1 जोड़े, सोमवार है तो 2 जोड़े, मंगलवार है तो 3 जोड़े, वार संख्या जोड़ करके 4 से भागा दीजिए। अगर शेष फल भाग देने के बाद 0 आता है, 2 आता है, तब हवन करिए। 1 आता है तो कोई फायदा नहीं होगा हवन का, हवन निष्फल जाएगा। 3 आता है, बर्बाद हो जाइएगा। और अगर कैलकुलेशन ये वाला नहीं आता है और अनाठेल हवन करवा देते हैं, तो समझिए कि आपने उस व्यक्ति को बर्बाद कर दिया जिसका हवन आपने कराया। और उसको तो बर्बाद किया ही किया, खुद भी जाएंगे, क्योंकि उस व्यक्ति ने ब्राह्मण समझ के आप पे भरोसा किया और आपका भरोसा आपके बच्चों के ऊपर पड़ेगा। आपने गलत दिन किसी का हवन कराया, उसको परेशानी तो होगी, लेकिन आपके बच्चे और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ज्ञान पूरा रखिए, तभी धर्मार्थ चीजों में आइए। अधूरा ज्ञान लेकर के लोग आते हैं। मैंने ये तक देखा लोगों को ऐसे अनाप शनाप उपाय बताने वाले एस्ट्रोलॉजर्स बड़े पड़े हैं, जो कहेंगे कि अगर आपके जीवन में जेल जाने का योग है तो जाकर के जेल का खाना खा के आ जाइए, हॉस्पिटल जाने का योग है तो हॉस्पिटल का पानी पी करके आ जाइए। ये मूर्खता है। आप जहां आप आचार्य हैं, आपका दायित्व तो बनता है कि अगले को कहिए प्रसाद खा करके आइए। तो आप यहाँ मैनिफेस्ट करवा रहे हैं कि एक बार जेल का खाना खाओ ना बेटा, तुम्हें अगले 6 महीने 7 महीने और खाना पड़ेगा। कहते हैं यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो काम आज करिएगा वही काम आगे के लिए मैनिफेस्ट हो जाता है। प्रसाद खाइए ना, भगवान का प्रसाद खाने से क्या जेल योग नहीं कटेगा? आप खा रहे हैं जेल का खाना, मैनिफेस्ट क्या हुआ, आगे भी खाएंगे। लेकिन प्रसाद तो लोग रोज ही खाते हैं ना। कहाँ खाते हैं? आप खाई थी प्रसाद आज? अरे मैंने मतलब इतना सौभाग्य किसी का नहीं है कि प्रसाद रोज खा पाए। कहाँ पूजा कर रहे हैं लोग रोज का? सुबह पूजा खत्म हो गया लोगों के घरों में होना, कोई थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं। प्रसाद खाने का सौभाग्य किसी के जीवन में नहीं रह गया ज्यादा। कहाँ पूरे परिवार को प्रसाद खिला पा रहे हैं रोज का? इतना सौभाग्य किसी के पास है तो बहुत फल फूल रहे हैं। अंबानी जी को देख लीजिए, उनके घर में पूजा पाठ रोज हो रहा है, रोज का प्रसाद बट रहा है, सब प्रसाद खा रहे हैं। कहाँ पहुंचे हुए हैं? सर्वोच्च सत्ताधारी बने हुए कि नहीं? एस्ट्रोलॉजी का कौन प्रयोग नहीं करता? वॉल्ट डिज्नी नहीं करता क्या प्रयोग? जिस दिन डिज्नी बनाया था, वॉल्ट डिज्नी ने पूर्णिमा की रात को चुना था। क्यों चुना था? ज्योतिष का प्रयोग किया था उन्होंने। इलॉन मस्क ज्योतिष को मानते हैं, बिल गेट्स ज्योतिष को मानते हैं। कहते हैं मिलीनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलीनियर्स डू। बिलीनियर बनना है, सर्वोच्च सत्ताधारी बनना है, तो ज्योतिष और धर्म में मानना पड़ेगा। कहते हैं लोग आजकल कि आप बहुत डराते हैं। कौन डराते हैं? हम आपको डरा रहे हैं? नहीं, मैं बता रही हूँ, आप कहते, लोग कहते हैं। मैं कहाँ कह रहे हैं? कोई कमेंट में कह रहे हैं? कमेंट में हर हर महादेव लिख रहे हैं, सब शंकर जी का नाम ले रहे हैं ऑडियंस। मैंने यूट्यूब पे कमेंट पढ़े हैं, लोग कहते हैं आप बहुत डराते हैं, बहुत डरा रहे हैं, बहुत ज्यादा डरा रहे हैं। आप थोड़ा डरा दीजिए। मेरे सींग लगे हुए हैं कि मेरे दांत ऐसे निकले हुए हैं? क्या है? कौन सा पार्ट डराना है? अपनी बातों से मतलब अब ये बताइए, अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने बचे हैं 2026 में? क्या लगता है आपको, कैसा रहने वाला? कुछ डराने वाली चीजें हैं? बर्बाद है 2026 में, कुछ बढ़िया नहीं होता वो दिखाई पड़ रहा है। मैं बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है, थोड़ा भविष्य देख लीजिए। और पाकिस्तान चलते हुए युद्ध में मध्यस्थता दिखा देगा, सीधा कूद पड़ेगा, पाकिस्तान की करेंसी कोलैप्स करेगी। इसी बीच में तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज की करेंसी भी कोलैप्स करेगी, ईरान की जैसा। इसके साथ में आप देखेंगे कि जम्मू और कश्मीर में भी वायलेंस थोड़ा बढ़ता हुआ उधर दिखाई पड़ता है। इसके साथ में आप देखेंगे इसी अवधि में चीन, रशिया, मंगोलिया वाले क्षेत्र में भयंकर भूकंप आने वाला है। भूकंप से धरती कांपेगी। 16 मई के बाद बड़े बड़ी चीजें होंगी। पहला तो मिडिल ईस्ट में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, सोना का दाम बढ़ने लगेगा, बहुत सारी आगजनी मुझे दिखाई पड़ती है, आतंक से संबंधित भी घटनाएं घटती हुई दिखाई पड़ती हैं। और ठीक उसके बाद मैंने मना किया, 16 जून से 14 जुलाई 2026 में विमान की टिकटें कैंसिल करवा देना है। अपने अपने परिवार वालों को कहिए कि फ्लाइट्स नहीं लेंगे, प्लेन की टिकटें कैंसिल करवा देंगे। उस समय इतिहास में सबसे ज्यादा विमान हादसा दोबारा होता हुआ दिखेगा। 28 जनवरी से 27 फरवरी मैंने बोला था प्लेन टिकट कैंसिल करवाइए, इतिहास में सबसे ज्यादा विमान हादसा उसी पीरियड में हुआ है।
और फिर से कहता हूं 16 जून से 14 जुलाई के बीच में प्लेन टिकट कैंसिल करवाइए, 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में भी प्लेन टिकट कैंसिल करवाइए। इतिहास में सबसे ज्यादा विमान हादसा उस समय होता हुआ दिखता है। ये वीडियो जितने भी जनता के लोग देख रहे हैं, सबसे यही कहूंगा, अपने अपने फैमिली ग्रुप में ये वीडियो को फटाफट से भेजिए, फटाफट भेजिए, क्योंकि आप लोगों का जान बचा रहे हैं। अच्छा, डॉलर को लेकर क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान की बात तो बता दी, अमेरिका को लेकर बताइए। डॉलर भारी फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है, बहुत भारी मात्रा में फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। ये पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला है। इसका सीधा प्रभाव हमारे पॉकेट पे पड़ेगा। कब? और ये बस अभी 1.25 महीने के बाद ऐसा शुरू हो जाएगा। 16 मई के बाद से भारत के अंदर भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता हुआ दिखाई पड़ता है। मैं यूं ही नहीं कह रहा था सोलर पैनल खरीद के रखो, मैं यूं ही नहीं कह रहा था बैटरी खरीद के रखो, मैं यूं ही नहीं कह रहा था कि अपने लिए पावर रिसोर्सेज खरीद के रखो। एनर्जी क्राइसिस इज रियल, एनर्जी क्राइसिस इज नाउ ऑन द टेबल। मतलब अंधकार छाने वाला है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल, भारत में भी, सब जगह, सब जगह, क्योंकि कहते हैं हर एक हिस्सा पृथ्वी का इस चीज से भारी रूप से प्रभावित होगा। सबको तैयार रहना चाहिए। मना किया था ना, मार्च अप्रैल और मई का महीना बैंकों में पैसे मत रखना। बस इस मार्च में क्या होता है, 900 करोड़ का फाइनेंशियल एफडी फ्रॉड, मासूम लोगों के पैसे फंस गए थे। 160 करोड़ रुपए फंसे एचडीएफसी बैंक में, 150 करोड़ रुपए फंस गए कोटक महिंद्रा बैंक में, 590 करोड़ रुपए फंस गए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। एफडी फ्रॉड यानी लोगों का जमा किया हुआ फिक्स डिपॉजिट का फ्रॉड हो गया। फिक्स डिपॉजिट यानी लोगों की भारी संपत्ति। मैंने बोला था भारी भारी संपत्ति बैंकों में मत रखना। अब लोग कहते हैं मेरा बैंक क्यों नहीं फ्रीज हुआ? दुनिया भर का बैंक फ्रीज नहीं हुआ भले, लेकिन अधिकांश लोगों का 900 करोड़ रुपया फंस जाना एफडी का वो बड़ी बात होती है। कहां ढूंढेंगे गरीब लोग? पूरे जीवन का कमाई देखा था 1 करोड़ रुपए एक साथ, आपने 1 करोड़ एक साथ नहीं देखा था। सोचो 900 करोड़ रुपए फंसा है लोगों का, कितने मासूम लोगों का फंसा होगा। भारत में कितनों के पास 1 करोड़ रुपए एक साथ अकाउंट में होता है? 5-5 लाख रुपए की एफडी होती है, 10-10 लाख रुपए की एफडी होती है। हर 1 करोड़ में 10 लोगों का एफडी घुसा हुआ होगा, हर 1 करोड़ में 20 लोगों का एफडी घुसा हुआ होगा। उस हिसाब से देखो 900 करोड़ यानी कितने लोग हो गए? तकरीबन 1,80,000 लोगों का पैसा फंस गया। 1,80,000, 2 लाख के करीब लोग, छोटे मोटी बात नहीं है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि ये चीजें होने वाली है। अब जो आपको सुन रहे हैं, जो अवेयर हो गए हैं, कैसे प्रोटेक्ट करें खुद को? प्रोटेक्ट करेंगे, उनको पता है डेट, कौन सा डेट में हमें सतर्क रहना है, कौन से में नहीं रहना है। नहीं, आपने बोला मई से लेकर दिसंबर तक पूरा बेकार है, बिल्कुल बेकार है, तो इन महीनों में क्या करें? ध्यान से पॉडकास्ट देखिए, रील्स रोज देखिए, पर डे अपडेटेड रहिए क्या क्या बोला गया है, और उसको फॉलो करिए। जो कहता हूं उसको फॉलो करिए। ये लोग बहुत दिमाग खराब करने वाले कुछ नौटंकी वाले आते हैं, उनका कहना है वर्ल्ड कप का प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया था। अरे मूर्ख, 100 भविष्यवाणी निकाला है मैंने, 100, और कैलकुलेशन के आधार पे एक आधा गलत होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि 99 गलत है मेरा। 18 अप्रैल आया है, आज 17 अप्रैल है। क्या बोला था? 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में हर जगह आग लगेगा। कितने जगह आग लगा? 3 दिन में कितने घर तबाह हुए होंगे? आंकड़ा 500 घर तो गाजियाबाद में, 1000 घर लखनऊ में, तकरीबन 70 घरों का तो यहाँ पर आपके छत्तीसगढ़ में हो गया। कितने घर तबाह हो गए? तकरीबन अगर आप देखेंगे तो कुल ये जो आंकड़ा है वो 1700-1800 घरों का आ जाएगा। 1700-1800 घरों में आग लग जाना 3 दिन के अंदर, और देश के भिन्न भिन्न भागों में विस्फोट हो जाना छोटी बात होती है क्या? कभी देखा था ऐसा होते हुए इतिहास में? कभी देखा था? लोग कहते हैं कि आग तो हर जगह लगता है, कभी देखा था ऐसा होते हुए? 3 दिन में 1800 घरों में आग लगना देखा था? कभी नहीं हुआ इतिहास में, पहली बार हुआ है। वही 20 मार्च से 18 अप्रैल के पीरियड में 15 मई, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, रोज तो आग लग रहा है। चलिए, आप जो बता रहे हैं वैसे तो आपकी भविष्यवाणियां सच होती है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जो अभी आप बता रहे हैं वो सच ना हो, भगवान करे ऐसा ना हो। सच तो होगा, भविष्यवाणी ऐवी नहीं होती, भविष्यवाणियां सच होती हैं। हम लोग आपके लिए खड़े हैं, कोई भी समस्या आ रहा है उसको रोकने के लिए हम खड़े हैं। कुछ अगर दिखाई पड़ता है ज्योतिष गणनाओं में, उसको बताने के लिए खड़े हैं, और देश का एक नया रूपरेखा तैयार करने के लिए खड़े हैं। क्योंकि ज्योतिष का, भारतीयता का और धर्म का लोहा अगर मानना है तो ज्योतिष एक बड़ा सहारा है। क्योंकि धार्मिक लोहा ही मनवा करके पाकिस्तान में गौरक्षा प्रमोट करवा रहा हूँ। देखा होगा आपने, पाकिस्तान में गौरक्षा प्रमोट होता है। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर से मैंने ये शुरुआत किया था, पाकिस्तान में गौरक्षा प्रमोट करवाना, और पाकिस्तानी गौरक्षा प्रमोट करते हैं। इस बात पे एक बिग राउंड ऑफ अपलॉड हो जाए।
चलिए ठीक है, उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात जी हाँ, होगी जी हाँ, बहुत जी हाँ। जल्द, तो पूरे फुल पॉडकास्ट में, क्योंकि अभी तो समय भी कम है और पकड़ लिया बस मैं कह सकती हूँ आपको। चलिए, जय महाकाल, हर हर महादेव। लाइक करके जाइएगा, अगर अभी तक पॉडकास्ट देख रहे हैं, पूरा नहीं है लेकिन लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नेक्स्ट बहुत जल्दी आएगा।